भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बालकों में भाषा कौशल के विकास की प्रक्रिया को समझने और उसे प्रोत्साहित करने से संबंधित है। भाषा विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। शेषावस्था 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था होती है। बच्चा ध्वनियों को सुनता है और समझता है, क्रंदन, रोना और विभिन्न ध्वनियों का उत्पादन करता है, माता पिता की आवाज पहचानता है। शेषोत्तरावस्था 1 से 2 वर्ष, बच्चा पहले शब्द बोलना शुरू करता है, सरल शब्दावली का प्रयोग करता है, जैसे माँ, पानी, इशारों का सहारा लेता है। प्रारंभिक बचपन 2 से लेकर के 4 वर्ष, वाक्य बनाना शुरू करता है, शब्दावली तेजी से बढ़ती है, क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछता है। यानी कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सी अवस्था में, कौन से स्टेज पर शब्दावली का बहुत तेजी से विकास होता है। तो याद रखिए, प्रारंभिक बचपन या आयु वर्ग पूछा जाए तो 2 से 4 वर्ष की आयु में शब्दावली में तेजी से बढ़ोतरी होती है, तेजी से शब्दकोश बढ़ता है। मध्य बचपन 2 से लेकर के 6 वर्ष, वाक्य रचना और व्याकरण को समझता है, बातचीत करने की क्षमता विकसित होती है, कहानियां सुनाने और सुनने में रुचि लेता है। बचपन 6 वर्ष और उससे अधिक, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करता है, भाषा का सृजनात्मक और आलोचनात्मक उपयोग करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को आत्मसात करता है। अब भाषा विकास से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज है वो देख लेते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा अधिगम सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, B.F. स्किनर ने दी थी। भाषा को सीखने में प्रेरणा, अभ्यास और प्रोत्साहन की भूमिका होती है। बच्चे अनुकरण और सुदृढ़ीकरण से भाषा सीखते हैं। नैतिकवाद सिद्धांत, नेटिविस्ट थ्योरी, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। बच्चों के पास भाषा अधिगम के लिए जन्मजात क्षमता होती है, जिसे भाषा अधिगम उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि भाषा सीखना प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत है जो ये मानता है कि बच्चे के पास या बच्चे के दिमाग में एक उपकरण होता है, या उस उपकरण का नाम क्या है जो कि भाषा सीखने में मदद करता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिगम उपकरण या LAD, ये एक उपकरण माना जाता है, जो कि नोम चॉम्स्की ने ऐसा माना है। संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे की। भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। बच्चे अपनी सोच और अनुभवों के आधार पर भाषा का विकास करते हैं। सामाजिक संवादात्मक सिद्धांत, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, लेव वाइगोत्स्की द्वारा। भाषा का विकास सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD के माध्यम से बच्चे नई भाषा सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, सामाजिक विकास या सोशल इंटरेक्शन थ्योरी विस्तारपूर्वक बताई जा चुकी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। अब भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देखते हैं। परिवार और सामाजिक वातावरण, माता पिता और साथियों के साथ संवाद जितना ज़्यादा अच्छे से होगा, भाषा का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। और जो परिवार और समाज का यदि अच्छे से संवाद नहीं हो पाता है, तो शब्दकोश बच्चे का नहीं बढ़ पाएगा, तो भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा का स्तर, भाषा शिक्षा का प्रारंभिक और उचित अवसर है। यानी कि जिस प्रकार से शिक्षण संस्थान होगा, जिस प्रकार से उसकी शिक्षा होगी, उसी प्रकार से उसका भाषा का विकास होगा। मीडिया और प्रौद्योगिकी, टेलीविज़न, स्मार्टफोन आदि से भाषा संपर्क, यानी कि इन माध्यमों से भी भाषा सीखी जा सकती है। ये भी भाषा सीखने के माध्यम है। सांस्कृतिक प्रभाव, भाषा का
विकास स्थानीय संस्कृति के प्रभाव से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस प्रकार की संस्कृति होगी उसी प्रकार की भाषा का और उसी प्रकार के शब्दों का, शब्दकोश का विकास होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुनने, बोलने और संज्ञानात्मक क्षमता का प्रभाव पड़ता है भाषा पर। यदि सुनने की अच्छी क्षमता होगी, बोलने की भी क्षमता होगी, संज्ञान अच्छे होंगे, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट अच्छा हो चुका होगा, मेमोरी अच्छी होगी, तो शब्दों को अच्छे से याद रख पाएगा, अच्छे से बोल पाएगा, क्योंकि उससे बोलने का ठीक से स्वास्थ्य अच्छा है उसका। सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा। संज्ञानात्मक अवस्था अच्छी होने के कारण वो उनको याद भी रख पाएगा, इस प्रकार ज़्यादा भाषा कौशल वो सीख पाएगा। अब आइए इसके कुछ प्रश्न आंसर देख लेते हैं। भाषा विकास के किस चरण में बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू करता है? शिशुत्तरावस्था में। शिशुत्तरावस्था 1 से 2 वर्ष में बच्चा सरल शब्द जैसे माँ और पानी आदि आदि बोलना शुरू कर देता है। भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत भाषा अधिगम उपकरण LAD अवधारणा देता है? हमने देखा था अभी। ये नैतिकवादी सिद्धांत है। नॉम चोम्स्की के नैतिकवादी सिद्धांत के अनुसार बच्चों के पास जन्मजात भाषा अधिगम उपकरण होता है LAD। बालक किस आयु में क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछता है? 1 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष या 6 से 8 वर्ष? 2 से 4 वर्ष। प्रारंभिक बचपन 2 से 4 वर्ष में बच्चे जिज्ञासु हो जाते हैं, क्यों तथा कैसे सवाल पूछते हैं। इसी आयु वर्ग में भाषा या शब्दकोश का बहुत तेजी से विकास होता है। भाषा विकास में जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने ZPD की अवधारणा दी थी, जो बताती है कि बच्चे के सामाजिक संपर्क से बेहतर सीखते हैं। शिशुअवस्था में बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं? सुनने और अनुकरण करने से, पढ़ने से, लिखने से, केवल प्रोत्साहन से। शिशुअवस्था में सुनने और अनुकरण करने से ही भाषा सीख पाएंगे। शिशुअवस्था में बच्चे अपने आसपास की आवाज़ों को और सुनते हैं और उसकी नकल करते हैं। भाषा विकास को मुख्य रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है? बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्तर, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो भाषा के विकास को उपरोक्त सभी जो हैं वो प्रभावित करते हैं। बौद्धिक स्तर भी अच्छा होना चाहिए, सामाजिक वातावरण भी अच्छे से इंटरेक्शन होना चाहिए समाज में, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो याद नहीं रख पाएगा, भाषा को सुन नहीं पाएगा, शब्दकोश नहीं बढ़ेगा। भाषा विकास का पहला चरण कौन सा होता है? ध्वनि उत्पादन। शिशुअवस्था में बच्चा रोने और क्रंदन करने आदि आदि ध्वनियां उत्पन्न करने लगता है, तो ये भाषा का शुरुआती विकास होता है। भाषा विकास के लिए कौन सा सिद्धांत अनुकरण और सुदृढ़ीकरण पर बल देता है? व्यवहारवादी सिद्धांत। BF स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा अनुकरण और सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखते हैं। बच्चों में कहानियां सुनने और सुनाने की रुचि किस उम्र में विकसित होती है? 4 से 6 वर्ष। मध्य बचपन लगभग 4 से 6 वर्ष में बच्चे कहानियां सुनने और सुनाने में रुचि लेने लगते हैं। भाषा विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? विद्यालय, परिवार, समाज, उपरोक्त सभी। सबसे पहले जो बच्चे का प्राथमिक जो विद्यालय है वो परिवार को माना जाता है। उसके बाद में बच्चे व्याकरण सीखना किस उम्र में शुरू कर देते हैं? भाषा विकास में बच्चे व्याकरण सीखना किस उम्र में शुरू कर देते हैं? 4 से 6 वर्ष की आयु में। 4 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे व्याकरण और वाक्य रचना को समझना शुरू कर देते हैं। भाषा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? बच्चों के साथ संवाद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों के साथ संवाद करने और उसकी भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाषा विकास में द्विभाषिकता क्या है? 2 भाषाओं की क्षमता। द्विभाषिकता का अर्थ है बच्चा 2 भाषाओं को सीखने और समझने और उपयोग करने में सक्षम हो। भाषा विकास का कौन सिद्धांत बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? सामाजिक संवादवाद सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होती है।
बच्चे के भाषा विकास को किस प्रकार की गतिविधियां सबसे अधिक प्रोत्साहित करती है? खेल और कहानी सुनाना। खेल और कहानी सुनाने जैसी गतिविधियां बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा कौशल को बढ़ाती है। भाषा विकास में शब्दावली तेजी से किस आयु में बढ़ती है? 2 से 4 वर्ष की आयु में। प्रारंभिक बचपन 2 से 4 वर्ष की आयु में बच्चे की शब्दावली तेजी से बढ़ती है। किस सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास बच्चों के अनुभव और सोच पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहता है कि भाषा का विकास बच्चे के अनुभव और सोच पर निर्भर करता है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य शारीरिक कारक क्या है? वजन, सुनने की क्षमता, लंबाई और पोषण। भाषा के विकास सुनने से सीधा संबंधित होता है। तो सुनने की क्षमता, बच्चे की सुनने की क्षमता भाषा सीखने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा विकास में रोना किस चरण में आता है? ध्वनि उत्पादन अवस्था। शेष अवस्था में रोना और ध्वनि उत्पन्न करना भाषा विकास का प्रारंभिक चरण होता है। किस आयु में बच्चा कहानी सुनाने में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर देता है? 4 से 6 वर्ष। इस उम्र में बच्चे कहानी सुनाने और उसमें भाग लेने में रुचि लेने लगते हैं। भाषा सीखने में अनुकरण किस सिद्धांत का हिस्सा है? व्यवहारवादी सिद्धांत। B.F. स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत में अनुकरण और सुदृढ़ीकरण का महत्व बताया गया है। बच्चा पहली बार वाक्य कब बोलना शुरू कर देता है? 2 वर्ष की उम्र में। 2 वर्ष की उम्र में बच्चा सरल वाक्य बनाना शुरू कर देता है। भाषा विकास का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई के मध्य में मदद करना, सामाजिक संपर्क को सुधारना, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को बढ़ाना। भाषा विकास का उद्देश्य ये सभी होते हैं। भाषा विकास में सांस्कृतिक प्रभाव किसकी भूमिका अदा करता है? बच्चे के सामाजिक और भाषाई संदर्भ में सांस्कृतिक विकास प्रभाव बच्चे की भाषा शैली और समझ को विकसित करता है, प्रभावित करता है। बच्चों को भाषा सिखाने में शिक्षक का सबसे प्रभावी उपकरण क्या है? संवाद और गतिविधियां। शिक्षक संवाद और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की भाषा कौशल को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न उत्तर करने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। इस टॉपिक को लगभग हमने कवर कर दिया है। इससे बाहर इस टॉपिक में से शायद ही कोई क्वेश्चन आए, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके लगा लिए हैं। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, दोनों तीनों क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन और इस थ्योरी में से आ जाएंगे। तो निश्चित रह करके पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।